अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से और दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास। सान है पुलिस लाइन्स के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबों के दरमियान एक सोच, एक हिकमत अमली अपनाने पर उसूली इत्तफाक। हमला करने वालों को हर सूरत सजा दिलवाएंगे। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को इबरत का निशाना बनाएंगे। शुरका का पुख्ता अज़्म। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात को भुलाकर मुल्क की खातिर मुत्तहद हों। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और पुलिस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। चंद साल कबल दहशत गर्दी पर काबू पा लिया गया था। कौम सवाल कर रही है कि दहशत गर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। NFC अवार्ड के अलावा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 1417 अरब रुपए इजाफी दिए गए। रकम कहां खर्च हुई, इसका ऑडिट होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशियां बंद होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का पेशावर सानहे के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। एपेक्स कमेटी के इजलास में शोहदा के दराजात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। उलमा इकराम और मशाइख से मेंबरों मेहराब के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। जख्मियों की अयादत की। शहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने भी जख्मियों की अयादत की। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग किसी फर्द या सूबे की नहीं, पाकिस्तान और आवाम की जंग है। वज़ीर ममलकत। पुलिस लाइन्स की मुतासरा मस्जिद में धमाके के बाद पहली नमाज जुमा की अदायगी। धमाके में शहीद होने वाले पेश इमाम नूरुल अमीन के भाई कारी रूहुल अमीन ने नमाज जुमा पढ़ाई। मस्जिद में नमाजियों की कसीर तादाद। दर्जनों अफराद ने मस्जिद के बाहर नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, क़याम अमन और खुदकुश हमले में शहीद होने वाले अफराद के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। गुज़िश्ता 4 बरस में इमरान खान ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली का कल्चर परवान चढ़ाया। हमारी जमात शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखती है। नौजवान तबका हक़ाइक़ और सच्चाई के फ़रोग़ का जरिया बने। झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सोशल मीडिया टीम से खिताब। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। सियासतदानों को पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर बहरानों से निकलने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। 60,000 नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल। रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए इब्तदाई मामला तय पा चुके। अप्रैल में तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। सोलर पैनल्स पर आए दरामदी ड्यूटी खत्म की जा चुकी। शमसी तवानाई के फरोग के लिए मजीद मराहत का ऐलान जल्द किया जाएगा। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर और वजीर ममलकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का सेनेट में इजहार ख्याल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद।
हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पांच फरवरी को पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। मुल्क भर में तकारीब का इन्नकाद किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत से नहीं रोक सकती। वजीर ममलकत उमूर कश्मीर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान। भारतीय मजालिम के बावजूद निहत्ते कश्मीरियों के हौसले बुलंद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर को जब्त करने और कश्मीरियों को जबरी तौर पर उनकी जमीनों से बेदखल करने की शदीद मजम्मत। मोदी हुकूमत जालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर नहीं कर सकती। जिद्दोजहद आजादी को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में यूरोपीय यूनियन का सरबराह इजलास। फौजी, माली और सियासी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी। रूस को शिकस्त देने वालों का ख्वाब हरगिज पूरा नहीं होगा। मगरिब की जानिब से इज्तमाई जाहिरियत का सामना है। नाजीज़म का नया नजरिया इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 10 दिन बाकी। मेगा इवेंट के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। रावलपिंडी और लाहौर के मैचेस के टिकट्स बाद में फरोख्त किए जाएंगे। इवेंट 13 फरवरी से 19 मार्च तक मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। और PSL 8 से कबल कोयटा में नुमाइशी मैच की तैयारियां मुकम्मल। 5 फरवरी को कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिशावर ज़ल्मी का मैच होगा। वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो का बुगटी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। नुमाइशी मैच के लिए क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का कोयटा आमद पर शानदार इस्तकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। तुम कदम बढ़ाओ, मंजिल हम दिलाएंगे, क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जाजात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान एक साथ में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। अगर आप कहीं बैरून मुल्क सफ़र करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हालिया SRO नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद बैरून मुल्क रवानगी के दौरान $2500 और पूरे साल में $15,000 हमरा ले जा सकते हैं। इसी तरह 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ये हद एक विजिट के दौरान $5,000 जबकि पूरे साल के लिए $30,000 है। मुल्की मईशत की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान कस्टम्स ने पिछले एक साल के दौरान $45 लाख या उसके मुसावी गैर मुल्की करेंसी की बैनुल अक़वामी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया और मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है। अब आप एयरपोर्ट आमद से कबल ही फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी करेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश पर करेंसी की जब्तगी के साथ साथ कैद की सजा भी हो सकती है। कानून की पासदारी हम सबकी जिम्मेदारी। पाकिस्तान कस्टम्स, हुकूमत पाकिस्तान।
दहशत गर्दी हेडक्वार्टर की तामीर और पंजाब की तर्ज पर जदीद फोरेंसिक लेबोरेटरी कायम करने का फैसला किया गया है। ये फैसला वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास में किया गया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पर सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने और पुलिस इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे की तरबियत और इस्तेदाद कार में इजाफे का भी फैसला किया गया है। इजलास में बॉर्डर मैनेजमेंट कंट्रोल और इमिग्रेशन निज़ाम, दहशत गर्दों के खिलाफ तहकीकात, प्रोसिक्यूशन और सजा दिलाने के मराहिल पर भी गौर किया गया। इस अमर से इत्तफाक किया गया कि दहशत गर्दी की बीखकुनी के लिए रियासत के तमाम आज़ा को कामिल यकसुई, इश्तराक अमल और मुश्तरका कौमी अहदाफ के हुसूल के जज्बे से काम करना होगा और इस ज़िमन में ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। हसास इदारों के नुमाइंदगान ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजलास को ब्रीफिंग दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मुअज्जम जान अंसारी ने पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमले की अब तक की तहकीकात और होने वाली पेशरफ्त से इजलास को आगाह किया। इजलास ने कौम को यकीन दिलाया कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को इबरत का निशाना बनाएंगे। मासूम पाकिस्तानियों पर हमला करने वाले हर सूरत सजा पाएंगे। इजलास में पुख्ता अज़म भी जाहिर किया गया कि हर कीमत पर कौम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इजलास ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल शुजात और बहादुरी का मुजाहरा करने पर अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, CTD, पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम पेश किया और इस दौरान जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास ने तमाम तबकात, खास तौर पर मीडिया से अपील की कि वो दहशत गर्दी के वाक़यात से मुतालिक जिस तरह पहले कौमी जिम्मेदारी का रवैया अपनाया, उसी जिम्मेदारी के साथ बेबुनियाद कयास आराइयाँ खास तौर पर सोशल मीडिया पर फैलाने का हिस्सा ना बने। ये तर्ज अमल कौमी सलामती के तकाज़ों, कौमी यकजहती, इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह है। इजलास ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया और नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असलहा, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरी साजो सामान की फ्राहमी के हवाले से तजावीज़ की उसूली मंजूरी दी। इजलास ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबों के दरमियान एक सोच, एक हिकमत अमली अपनाने पर उसूली इत्तफाक किया और इस ज़िमन में मुअस्सर हिकमत अमली की तैयारी की हिदायत की। इजलास ने मुल्क के अंदर दहशत गर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर भी इत्तफाक किया और इस ज़िमन में स्क्रीनिंग की मुअस्सर कार्रवाई की हिदायत की। इजलास ने यह भी तय किया कि दहशत गर्दी की हर किस्म और हर शक्ल के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया कौमी नस्बुल-ऐन होगा। कौमी इत्तफाक राय से इन फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से APC बुलाने के फैसले की तहसीन की और तवक्को जाहिर की कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तफाक राय के ज़रिए इक़दामात का फैसला करेगी। इजलास में उलमा कराम, मशाइख़ अज़ाम और दीनी और मजहबी कायदीन से भी अपील की कि वो दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मेंबर और महराब का फ़ारम इस्तेमाल करें। इजलास में पेशावर पुलिस लाइन्स के शहादा के दर्जात की बुलंदी, अहल खाना के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की खातिर इकट्ठी हों। जिस तरह माजी में हमने मिलकर दहशत गर्दी के इफरीत का खात्मा किया, हम मिलकर आइंदा भी इस नासूर पर काबू पाएंगे। उन्होंने ये बात पेशावर में एपेक्स कमेटी के इफ्तिताही सेशन से खिताब के दौरान कही। तफसील हमें बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशावर सानहे पर पूरी कौम अश्कबार है। शोहदा के खानदानों से इजहार यकजहती के लिए पेशावर आए हैं। मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत को मिलकर इस अफरियत का मुकाबला करना होगा। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज़ की पोलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ोमा, वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और अपने इख्तलाफात सबको पसे पुश डालकर हम एक यकजां दो कालिब की तरह इकट्ठे हों और इसका मुकाबला करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में मंगल के रोज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। तमाम पार्टीज को मैंने मदऊ किया है, चाहे उससे हमारा इख्तलाफ है या इत्तफाक है, क्योंकि यही वक्त का तकाजा है, यही इस लम्हे की ज़रूरत है। And if we do not act now, history will not forgive us. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज और दूसरे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में अमन व अमान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। इल्ज़ाम तराशियाँ बंद होनी चाहिए। हमें तनकीद बराए तनकीद से परहेज करना होगा, हक बात कहनी होगी। ये वाक़या खुदा न खास्ता कोई साजिश का हिस्सा था। देखती आंख और सोचता हुआ दिमाग इस बात पर
मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है कि ये एक दहशत गर्दी का वाक़या था और इसको कुचलने के लिए हमें अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए हमें आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम ने अजीम कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्द दोबारा क्यों सर उठाने लगे। इस मकसद के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए। ये रकम कहाँ गई और इसका ऑडिट होना चाहिए। हमने CTD पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई थी, तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती। यहाँ पर फोरेंसिक लैब जो है 3 अरब में हमने बनाई, वो यहाँ पर बनाते। सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। KP के पास सिर्फ इस मद में 417 अरब रुपए थे। वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते, एक छोड़ के 10 सैटेलाइट फोरेंसिक लैब बनाते। कोई उनको सवाल न करता, बल्कि सूबे की और मुल्क की अपने बेपनाह खिदमत होती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पेशावर सानिया के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए जबकि जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। इजलास में शोहदा की दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस लाइंस पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों और बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बड़ी बहादुरी से फ्रंट लाइन फोर्स का किरदार अदा किया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शहादा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पायदार अमन के क़याम तक दहशतगर्दी की लानत को पूरी कौम मिलकर जड़ से उखाड़ देगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से पायदार अमन का मकसद जल्द हासिल करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे का मजबूत अज़्म। अहले पेशावर ने पुलिस लाइंस धमाके से मुतासरा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। साजिद अख्तर से तफसील जानते हैं। पेशावर पुलिस लाइंस की जामिया मस्जिद में बेगुनाह निहत्ते मुसलमानों का खून बहाकर दहशतगर्दों ने खौफ की फिजा कायम करने की कोशिश की। ताहम अमन के दुश्मन के नापाक अज़ाइम को पेशावर के गयूर और बहादुर अवाम ने उसी मुतासरा मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाज जुम्मा अदा करके खाक में मिला दिया है। नमाज जुम्मा में इतनी बड़ी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की कि मस्जिद के अखाते के बाहर भी सफ़े कायम की गई थी। धमाके में शहीद होने वाले खतीब मौलाना नूरुल अमीन के भाई कारी रूहुल अमीन ने नमाज जुम्मा पढ़ाई। इस मौके पर धमाके के शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। आज जब भाई की जगह में खड़ा हो गया, ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई ने अब मेरे कंधे पे हाथ रखे कि बच्चे, जो तरबियत मैंने आपकी की थी, आपको मैंने ट्रेन किया था, उसका वक़्त आ गया है। अभी आपने इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है और आपने इसको चलाना भी है और हौसला हिम्मत नहीं हारना। SSP ऑपरेशंस पेशावर काशिफ आफ्ताब अब्बासी का कहना था कि पुलिस फोर्स का मोराल बुलंद है और ऐसी गनावनी हरकतों से जवानों और अफसरों के हौसले पस्त नहीं किया जा सकते। KP पुलिस के लिए और पेशावर पुलिस के लिए बिलखुसूस ये कुर्बानियों का सिलसिला और बहादुरी की और जो दास्तानें हैं वो कोई नई बात नहीं है और इस तरह के किसी भी हमले से ना इससे पहले हमारे जवानों के जो है वो हौसले पस्त हुए हैं और ना आइंदा होंगे। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर में जेर इलाज हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर का दौरा किया और जख्मियों की इयादत की। उन्होंने पुलिस लाइंस में शहदा के यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला सिंध ने शहदा के लिए 10-10 लाख जबकि जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर मुमलिकत बराए तहफ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी ने भी लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर में ज़ेर इलाज पुलिस लाइंस धमाके की जख्मियों की इयादत की। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। हम तमाम शहदा के और जितने भी जख्मी हैं उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने उसको चेयर किया। इस मीटिंग में जो है एक तहिया किया गया कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में माजी में जिस तरीके से हमने लड़ी, इस सूबे को, इस पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाया, हम दोबारा इस अज़म के साथ हम अपनी आवाम को ये एक उम्मीद दे रहे हैं कि इंशाल्लाह हम दोबारा इस सूबे को एक अमन का गहवारा जो है वो बनाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए सियासी क़यादत के साथ साथ पूरी कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना होगा। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वसअत दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित दरीना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। कराची में गुज़िश्ता रोज K3 मंसूबे का इफ्तिताह चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम का आगाज है। ये पावर प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फराहम करेगा। इस्लामाबाद में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन लिू जिंग और पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के नाज़ुम अल उमूर पांग चिनशुई की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि K3 मंसूबा पाकिस्तान की तवील मुद्दती माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म को बताया गया कि चीन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और इस हवाले से जल्द वफूद की सतह पर मुलाकातों का आगाज़ किया जाएगा, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि PTI दौर में सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सवाल इमरान खान से पूछा जाना चाहिए कि वो किसको रुलाने की बात करते थे। आजकल जेल से जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते? वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हमारी जमात शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखती है। इमरान नियाजी ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। लाहौर में पार्टी की सोशल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान तबका हकायक और सच्चाई के फरोग का जरिया बने और झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरस में इमरान खान ने यह बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। नौजवान इख्तलाफ करने वालों को दुश्मन ना समझें और साइबर स्पेस पर कौमी मफाद की जंग लड़ें और मुआशरे में तहम्मुल, इखलाक और भाईचारे के जज्बे को उभारें। मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि रज़ाकाराना जज्बे से काम करते हुए पढ़े लिखे, मुहज़्ज़ब और रोशन दिमाग नौजवानों को सोशल मीडिया के गैर इखलाकी इस्तेमाल से पाक करने में किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को मुस्बत रवैयों और तामीरी सोच के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें और QR कोड के जरिए सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने। जबकि लाहौर में पंजाब असम्बली के साबिक अरकान के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत संभालने का मकसद मुल्क को बचाना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 बरस में आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला। इमरान खान अपनी नाअहली बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। बाशऊर अवाम ऐसे अनासिर को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। मरियम नवाज ने साबिक अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर में फ़ाल किरदार अदा करने का टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज ने लाहौर में मुलाकात की और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। ब्राज़ील इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इन नशिस्तों पर कागजाती नामजदगी 10 से 14 फरवरी तक जमा होंगे। जांच पड़ताल का अमल 18 फरवरी तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 28 फरवरी को जारी होगी, जबकि 2 मार्च को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 19 मार्च को पोलिंग होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने सियासतदानों पर जोर दिया है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालने का है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान को दोबारा उभरती हुई मईशतों में शामिल करेंगे। राना इफ्तिखार अहमद से तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद में ब्रिटिश कौंसिल की पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त बहरान की कैफियत में है। सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को माजी से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को $32 बिलियन से $100 बिलियन तक कम से कम मुद्दत में लेके जाना है। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को अगले 5-8 सालों में $100 बिलियन तक ले जाएं तो ये
IMF کی بیساکھیاں، یہ غیر ملکی امداد کی بیساکھیاں ہمیشہ کے لیے ہم توڑ پھینک سکتے ہیں. تو اب وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت آگے بڑھنے کا ہے، اور وقت آگے بڑھ کے کچھ کر گزرنے کا ہے. احسن اقبال نے کہا کہ ہمارا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. حکومت نوجوانوں کو ہر شعبے میں بھرپور مواقعوں کی فراہمی پر توجہ دے رہی ہے. 1 لاکھ نوجوانوں کو سرٹیفیکیشن کے پروگرامز آفر کر کے ہم انہیں انیبل کریں گے کہ وہ اس میدان میں جائیں. 250 نئے منی سپورٹس کمپلیکس پورے ملک کے اندر بنا رہے ہیں تاکہ سپورٹس کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے. دوسرے مقررین نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ منصوبہ بندی، پالیسی اور فیصلہ سازی میں شامل کر کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی سمیت تمام شعبوں میں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، سینٹ کو بتایا گیا ہے کہ روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے ابتدائی معاملات طے پا چکے ہیں. اپریل میں روس سے تیل کی فراہمی شروع ہو جائے گی اور شمسی توانائی استعمال کرنے والوں کے لیے جلد مزید مراحت کا اعلان کیا جائے گا. تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وقفے سوالات میں حکومتی رد عمل میں پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے ایوان کو بتایا کہ روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے مارچ سے پہلے کمرشل اور مالی تفصیلات طے پا جائیں گی. ہم نے یہ مذاکرات 45 دن میں کنکلوڈ کیے اور جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس پہ دستخط ہوئے. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ کسی بھی دنیا کے ملک کو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یا جو بھی ان کی کمرشل ڈیلز ہیں اسی طرح کی ڈیل یا اس سے بہتر ڈیل جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی. ایک سوال پر وزیر مملکت نے بتایا کہ عالمی پابندیوں کے باعث ایران سے براہ راست تیل اور گیس نہیں خرید سکتے، تاہم دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت ہو رہی ہے جس کو مزید فروغ دیں گے. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے مختلف سوالات کے جواب میں بتایا کہ 5 اہم برآمدی صنعتوں کو بجلی 19.99 روپے فی یونٹ کے رعایتی نرخوں پر فراہم کر رہے ہیں. ہمیں اپنی جو پروڈکٹس ہیں انہیں انٹرنیشنلی کمپیریٹیو رکھنا ہے. سولر پروجیکٹس پر بیک وقت کام کر رہے ہیں. فوسل فیول کے متبادل کے طور پر سولر کو لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے ہم بجلی کی قیمت کم کر سکیں. لارج سکیل سولر ہے، ہمیں 6000 میگا واٹ تک جانا ہے لارج سکیل سولر میں. تو اس سے ہمیں ہماری امید ہے کہ قیمت کم ہونا شروع ہوگی اور بہت سارے لوگ جو ابھی سولر کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو ہم سستی بجلی فراہم کر سکیں گے. پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی نے بتایا کہ ملکی برآمدات میں گزشتہ حکومت میں کمی ہونا شروع ہوئی. گزشتہ حکومت نے سی پیک منصوبوں کا جو حال کیا اس کے بعد بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی. وزیر مملکت قانون و انصاف شہادت ایوان نے بتایا کہ ملک میں پن بجلی کے 5 بڑے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جن کی تکمیل سے 6918.5 میگا واٹ سستی بجلی مل سکے گی. سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے بعض سیاستدانوں کی گرفتاری کا معاملہ ایوان میں اٹھایا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر سید نوید قمر نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. ناظرین، شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تھے. یہ واقعہ پاک فوج کے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کی تصدیق کرتا ہے اور تشدد کا سہارا لینے والے کسی بھی اور تمام اداروں کے خلاف کارروائی کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کرتا ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے FPR کو تحریری امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے اور سابق فاٹا سے تعلق رکھنے والے امیدوار کی تقرری پر نظر ثانی کے لیے ہدایت کر دی ہے جسے ملازمت کے موقع پر محروم کیا گیا. امیدوار کے پاس کورونا کی وجہ سے آخری تاریخ پر ڈگری دستیاب نہیں تھی. صدر مملکت نے کہا کہ ڈگری کورونا کی وجہ سے تاخیر سے جاری ہوئی جو انسانی کنٹرول سے باہر تھا. تاخیر میں طالب علم کی کوئی غلطی نہیں. انہوں نے کہا کہ FBR میں شکایت کنندہ کے معاملے پر معروضی طور پر غور نہیں کیا اور اس معاملے کی وضاحت کرنے کا موقع فراہم نہ کر کے امیدوار کو حق سے محروم کیا.
मुलाजिम यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से इस्लामाबाद में सेमिनार का इन्नेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, हुर्रियत रहनुमाओं समेत इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुशीर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत पर शक नहीं किया जा सकता। सब सियासी जमातें इकट्ठी होकर ही कश्मीर पर मौसर आवाज़ उठा सकती हैं। 7 दहाइयाँ गुजर चुकी, लेकिन पाकिस्तान की कश्मीरियों की हमायत में 1 इंच भी कमी नहीं आई और हम आज एक आईनी दीवार की मानद कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते हुए कहा कि भारत कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करना चाहता है। मोदी हुकूमत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, करारदादों और जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियाँ हैं। To disenfranchise the people of IIOJK, India has been engaged in a concerted campaign to change the demographic composition by granting 4.2 million domiciles to non-Kashmiris, by allowing non-Kashmiris to buy real estate in the occupied territory and registering them on electoral rolls. सेमिनार के दौरान हुर्रियत रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई का वीडियो पैगाम भी सुनाया गया। उनका कहना था कि महफूजा कश्मीर में सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनान को काम करने की आज़ादी नहीं है। सेमिनार के सफारतकार खालिद महमूद समेत दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया और भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने कहा है कि मोदी हुकूमत ज़ालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकती और वो अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर उसके मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से जारी एक पैगाम में काबिज़ इंतज़ामिया की तरफ से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर को जब्त करने और तजावुज़ात हटाने की नाम निहाद मुहिम के नाम पर कश्मीरियों को जबरी तौर पर उनकी ज़मीनों से बेदखल करने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने वाज़े किया कि ये हथकंडे माजी में भी कश्मीरी आवाम को अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुदरादियत के हुसूल की मुनसिफाना जिद्दोजहद जारी रखने से रोकने में नाकाम रहे हैं और मुस्तकबिल में भी वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। काबिज़ इंतज़ामिया की इंसदाद तजावुज़ात की नाम निहाद मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। मुहिम का मकसद कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और अमलाक से जबरी बेदखल करना है। जम्मू शहर के नवाही इलाके कंजवानी भटंडी में बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहिरा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के अरकान ने कठुआ में एहतजाज किया। ज़िला शोपियां के इलाके नागबल में दुकानदारों ने आज इंसदाद तजावुज़ात की नाम निहाद मुहिम के खिलाफ हड़ताल की। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स में हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। पोस्टर्स श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा और दीगर इलाकों में मुताद्दिद आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से चस्पा किए गए हैं। भारतीय पुलिस ने आज जिला कुलगाम के इलाके मीर हामा में 2 बच्चों समेत 6 बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिला जम्मू के इलाके नारोवाल में एक मुस्लिम सरकारी स्कूल टीचर को भी गिरफ्तार किया। नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे के एहलकारों ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों के हमरा आज बरजला, जवाहिर नगर, नंटीपुरा और श्रीनगर के दीगर इलाकों में घरों पर छापे मारे और लोगों को हिरासा किया। काबिज़ इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज मुसलसल घर में नज़रबंद रखा और उन्हें आज मुसलसल 180वीं मरतबा जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। मीर वाइज 5 अगस्त 2019 से मुसलसल घर में नज़रबंद हैं। वज़ीर ममलकत उमूर कश्मीर इफ्तिखार अहमद खान ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इलाके में हल्का बंदियां भी तब्दील कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गजा में जो इसराइल कर रहा है वही भारत कश्मीरियों के साथ कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। तहरीक हुर्रियत के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत जारी है। आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करे।
नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के मजलूम महकूम आवाम से इजहार यकजहती के लिए भारत जम्मू कश्मीर छोड़ो पैदल मार्च का आगाज कर दिया गया है। मार्च के शुरका पैदल मार्च करते हुए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। हफ्ता यकजहती कश्मीर के सिलसिले में भारत जम्मू कश्मीर छोड़ दो पैदल मार्च का आगाज लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी से हुआ। कौमी और रियासती परचम थामे ये काफिला श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर पैदल मार्च करता हुआ 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। काफिले के शुरका ने स्याह परचम, बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ मजम्मती जुमले दर्ज थे। और इस मार्च के जरिए हम अक़वाम आलम को मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान की 10 लाख जालिम अफवाज ने निहत्ते शहरियों के तमाम इंसानी, समाजी और मजहबी हुकूक पामाल कर लिए हैं। और आज इस मार्च के ज़रिए हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा नहीं बल्कि वो एक मुतनाज़िया रियासत है और कश्मीर के अवाम दुनिया से हक़ खुदरादियत का मुतालबा करते हैं। इससे पहले चकोठी में मार्च के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि महज़ब दुनिया मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक़ खुदरादियत दिलवाने के लिए संजीदा कोशिशें करे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, चकोठी। पड़ासिन लोक वर्सा इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में 3 रोज़ा कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। लोक वर्सा इस्लामाबाद में कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह सकाफत व कौमी वर्से की सेक्रेटरी फारिना मजहर ने किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीर की सकाफत को उजागर किया गया है। मेले में कायम कश्मीर पवेलियन में कश्मीरी दस्तकारियां और दूसरी अशिया रखी गई हैं। सेक्रेटरी कौमी वर्सा ने स्टॉल्स का दौरा किया, वहां रखी गई चीजें देखी और दस्तकारों से बातचीत की। इस मौके पर फनकारों ने कश्मीरी रिवायती तलवार रक्स भी पेश किया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने कश्मीरियों की हालत जार और मसला कश्मीर के हवाले से पेंटिंग्स भी बनाई। तकरीब से खिताब करते हुए सकाफत व कौमी वर्से की सेक्रेटरी फारिना मजहर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए ये मेला इंतहाई अहमियत का हामिल है। फनून और लोक मसावरी के जो नमूने नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं वो यकीनन कश्मीरी अवाम की दिलफरेब सकाफती इक़दार की भरपूर अक्कासी करते हैं। हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और निहत्ते कश्मीरी बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों पर भारतीय मजालिम की भरपूर मजम्मत करते हैं और इन मजालिम के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। फनकारों और तालिब इल्मों ने मिली नगमे और कश्मीरी गीत भी पेश किए। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ मिली नगमों पर परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया। कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। लोक वर्सा में कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल का मकसद कश्मीरियों से इजहार यकजहती और कश्मीरी सकाफत को उजागर करना है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुसूसी तकारीब का आगाज हो गया है। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए तस्वीरी नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश में मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को दिखाया गया है। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा, दुनिया का अमन कश्मीर के पुरअमन हल के साथ मुंसलिक है और मकबूजा कश्मीर के लोग एक कर्ब और तकलीफ में हैं। कश्मीरी कौम का हर एक बच्चा, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बुजुर्ग से लेके दूध पीता बच्चा भी कुर्बानी दे रहा है। क़यामत है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। पूरी दुनिया का अमन जो है वो कश्मीर के पुरअमन हल के साथ है। वहाँ जुल्म सितम का बाजार गर्म है, लाकानूनियत है, जंगल का राज है और हिंदुस्तान का गैर जमहूरी तर्ज अमल जो है उसने बरसगीर जनूबी एशिया को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है।
पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिब इल्मों की जानिब से कश्मीरी सकाफत को उजागर किया गया। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज पेश किए। इसके अलावा तकरीरी मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, कश्मीर हाईवे और मरी रोड समेत तमाम अहम शाहराहों पर बैनर्स भी लगाए गए। हुकूमत और अवाम की जानिब से सड़कों के किनारों पर लगे ये बैनर्स कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती का सबूत हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में विजन 2025 के तहत कायम 6 एक्सीलेंसी सेंटर्स का कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि चौथे सनअती इनकलाब के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मसनूई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान से अक़वाम मुत्तहिदा के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंगर एडरसन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली, सैलाब मुतासरीन की बहाली, तामीर नौ और दीगर मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। सेनेटर शेरी रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द को सैलाब मुतासरीन की बहाली, तामीर नौ के अमल और चैलेंजेस से मुतालिक आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुस्तकिल दफ्तर के क़याम का ऐलान खुशाइंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए वफाकी वज़ीर के किरदार की तारीफ की। दूसरी जानिब शेखुपुरा में गैस फराहमी मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क में फसाद और खलिफशार के सिवा कौम को कुछ नहीं दिया। इस शख्स ने अपनी इक़्तिदार की हवस के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगा दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI दौर में फराह गोगी और बुशरा बीबी नेटवर्क के जरिए लूट मार का बाजार गर्म किया गया। इमरान खान ने अपने किए का जवाब देना होगा। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासे ने कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की मौजूदा बहरानों की जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हुकूमत है, जिन्होंने IMF के साथ मुआहदे करके मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बदतरीन माली बहरान के बावजूद वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर 86 नेशनल असम्बली की जनरल नशिस्तों के इंतखाबात के इनकाद और अब तक के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कमीशन ने यह भी फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन का इजलास 7 फरवरी 2023 को होगा, जिसमें सूबाई असम्बलियों के आइंदा आम इंतखाबात, नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात, अमन अमान की सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक दीगर उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़ाब्ते अखलाक पर सियासी पार्टीज के साथ मुशावरती मीटिंग 9 फरवरी 2023 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के इनेकाद की तारीखों से मुतालिक भी मुशावरत की। उधर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान मैरीटाइम जोन्स बिल 2021 मंजूर कर लिया है। बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी अली जाहिद ने पेश किया। कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित और इंसराम कार में तरमीम भी मंजूर की गई। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में हुआ। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बिलखसूस पेशावर सान्हे पर बहस आज भी जारी रही। अरकान ने पेशावर सान्हे की पुरजोर मजम्मत करते हुए जोर दिया कि दहशतगर्दी की नई लहर से निमटने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5:30 बजे होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर पंजाब पुलिस के अफसर की बरतरफी दुरुस्त करार देते हुए मुतल्लिका पुलिस अफसर की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि पुलिस ऑफिसर का शहरी को 3 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखना मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है। महकमे ने मुतल्लिका पुलिस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी करते हुए उसे मिसकंडक्ट का जिम्मेदार करार दिया है। अदालत पुलिस इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल कानून में वाज़े लिखा है कि जिस जगह प्रॉपर्टी का तनाज़ा होगा मुकदमा वहीं चलेगा। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, अदालत उसे तब्दील नहीं कर सकती। लैया अराजी का मुकदमा फरीकैन के रावलपिंडी होने की बुनियाद पर मुंतकिल करने से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि किसी फर्द की सहूलत के लिए कानून तब्दील नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है। फरीकैन की सहूलत के लिए उनके घर के करीब मुकदमात मुंतकिल करने शुरू किए तो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अदालत ने मुकदमा मुंतकली से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी।
اور ناظرین، لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی کی آج 72ویں برسی منائی گئی۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکا مقصود کی یہ رپورٹ۔ لفظ پاکستان کا نام تجویز کرنے والے ایک مخلص سیاستدان چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے گاؤں موہرا میں ایک متوسط زمیندار کے ہاں پیدا ہوئے۔ چودھری رحمت علی نے جناب محمد دین فوق کے اخبار کشمیر گزٹ میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1928 میں HSN کالج لاہور میں لیکچرار مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد انگلستان چلے گئے، جہاں کیمبرج اور ڈبلن یونیورسٹی سے قانون اور سیاست میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، شائع کیا، جس میں پہلی مرتبہ لفظ پاکستان کا استعمال کیا گیا۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل لبریشن موومنٹ کے نام سے طلبہ کی ایک تنظیم بھی قائم کی۔ 1935 میں انہوں نے کیمبرج سے 7 روزہ اخبار نکالا، جس کا نام بھی پاکستان تھا۔ چودھری رحمت علی 1947 میں اقوام متحدہ گئے اور کشمیر پر اپنا موقف بیان کیا۔ 6 اپریل 1948 میں وطن واپس آئے۔ 3 فروری 1951 کو چودھری رحمت علی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کا جسد خاکی انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان میں دفن ہے۔ اسکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کوہاٹ میں تاندہ ڈیم میں ڈوبنے والے مدرسے کے طالب علموں کی تلاش کا آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ڈیم میں لاپتہ ہونے والے آخری بچے حمزہ کی لاش کو بھی نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج، بحری اور ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیموں نے حصہ لیا۔ کشتی الٹنے کے افسوسناک واقعے میں صرف 5 بچوں کو بچایا جا سکا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 52 ہو گئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے لاہور میں چیئرمین تارا گروپ ڈاکٹر خالد حمید نے ملاقات کی۔ چیئرمین نے کپاس کی فصل کے مسائل اور بالخصوص بیج کے معیار کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اجلاس بنانے پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ کپاس کی گرتی ہوئی پیداوار اور دوسری زرعی اجناس کے بیج بہتر معیار کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، مانسیرہ اور کوہستان میں برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان ہے۔ شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لے میں -11، کالا -6، پارا چنار -5، استور -3 اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 5، لاہور 8، کراچی 9، پشاور 8 اور کوئٹہ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ 8 کا میلہ سجنے کے لیے تیار ہے، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان سپر لیگ 8 کا میلہ سجنے میں 10 دن باقی ہیں۔ میگا ایونٹ کے میچز کی ٹکٹس کی قیمتوں کا اعلان ہو گیا ہے۔ آن لائن فروخت کل سے شروع ہوگی۔ راولپنڈی اور لاہور کے میچوں کے ٹکٹس بعد میں فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ 13 فروری کو ملتان میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان افتتاحی میچ کی ٹکٹوں کی قیمت 1000 سے 6000 روپے تک رکھی گئی ہے۔ ملتان میں دیگر میچز میں کم سے کم قیمت 650 روپے ہوگی۔ 19 مارچ تک شیڈیول ایونٹ میں مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جائیں گے۔
PSL 8 کی گہما گہمی تو ہے ہی، لیکن میگا ایونٹ سے قبل کوئٹہ کرنے جا رہا ہے بڑے ٹاکرے کی میزبانی۔ نمائشی میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی 5 فروری کو مد مقابل ہوں گے۔ میچ آفیشلز اور کھلاڑیوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ کوئٹہ سے میر سلام جوگزئی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ 5 فروری کو نواب اکبر بگٹی کرکٹ سٹیڈیم کوئٹہ میں نمائشی کرکٹ میچ کے لیے فرنچائز ٹیموں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے صوبائی کابینہ کے ہمراہ کرکٹ سٹیڈیم کے دورے کے موقع پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ حکومت بلوچستان اسپیشلی کوئٹہ کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ سزلنگ قسم کی وائب ہے، پوری ہم نے تیاری کی ہوئی ہے الحمدللہ، تمام سیکورٹی میجرز بھی لیے ہوئے ہیں اور بڑا بہترین ایونٹ جو ہے اس کو ہم نے پلان کیا ہوا ہے۔ حکومت بلوچستان اور PCB کی جانب سے اس نمائشی کرکٹ میچ کے انعقاد سے نہ صرف بلوچستان کے شائقین کرکٹ کو طویل عرصے کے بعد ہوم گراؤنڈ میں تفریح میسر ہوگی، بلکہ اس سے صوبہ بلوچستان کا سافٹ امیج بھی اجاگر ہوگا۔ میر سلام جوگزئی، PTV نیوز، کوئٹہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی کا نکاح لیجنڈ آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی کی صاحبزادی انشا کے ساتھ کراچی کی مقامی مسجد میں ہوا۔ نکاح کے بعد استقبالیے میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، سابق کپتان سرفراز احمد، شاداب خان سمیت موجودہ اور سابقہ کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں فارچون بارشل نے کھلنا ٹائیگرز کو 37 رن سے ہرا دیا ہے۔ کھلنا ٹائیگرز کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ میرپور میں کھیلے گئے میچ میں فارچون بارشل نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ افتخار احمد نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 31 گیندوں پر 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ فضل محمود 39 اور کپتان شکیب الحسن 36 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاول میکرن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ The intentions were not in that direction. The first he faces has hit towards that deep square leg area for a boundary. جواب میں کھلنا ٹائیگرز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز بنا سکی۔ یاسر علی نے 60 رنز بنائے۔ رواں ایونٹ میں کھلنا ٹائیگرز کو 10 میں سے 8 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایونٹ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی ہے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں جاری انٹرنیشنل لیگ T20 میں ڈیزرٹ وائپرز نے دبئی کیپٹلز کو 22 رن سے ہرا دیا۔ لیگ کے میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں ڈیزرٹ وائپرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ سیم بلنگز نے 54 اور رتھر فورڈ نے 50 رنز کی اننگز کھیلی۔ دبئی کیپٹلز کی جانب سے فریڈ کلاسن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں دبئی کیپٹلز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنا سکی۔ سکندر رضا 41 اور کپتان راؤمن پاول 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ وائپرز کے شیلڈن کوٹرل اور لوک ووڈ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ رتھر فورڈ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔